हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि लोग आपसे ईर्ष्या और जलन क्यों रखते हैं और आपके क्या भाव हैं ऐसे लोगों के लिए। आपकी क्या फीलिंग्स हैं ऐसे लोगों के लिए। देखिए, आप है ना एक बहुत पवित्र आत्मा है। आप जो भी करते हैं बिना किसी कंडीशन के करते हैं, अनकंडीशनल करते हैं। अनकंडीशनल मतलब होता है निस्वार्थ भाव। और ये जो निस्वार्थ भाव होता है ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन सोल में, पवित्र आत्माओं में पाया जाता है। क्योंकि कलयुगी वाइब्रेशन ऐसी है कि बिना किसी कंडीशन के कोई भी चीज़, कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता, चाहे वो लोग हैं या कोई परिस्थिति है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान है, आपने उसके लिए कुछ किया तो वो इक्वल गिव एंड टेक आपसे मांगेगा। मैंने इतना किया है, तुमने मेरे लिए क्या किया। इक्वल गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला कलयुगी आत्माएं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करती हैं। लेकिन आप जो भी करते हो, जिसके लिए भी करते हो, वो अनकंडीशनल करते हो, निस्वार्थ भाव से करते हो। उसके पीछे आप जो भी करते हैं, कहीं डोनेशन देते हैं या किसी के लिए अच्छा बोलते हैं या किसी का अच्छा सोचते हैं, उसके पीछे जो आपकी हिडन भावनाएं होती हैं वो होती है प्योरिटी, वो होती है ब्लेसिंग्स। अगर आप किसी के लिए कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे का जो कारण होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई होगी। ये तो रही आपकी बातें, जिस सोल पर, जिस वाइब्रेशन पे आप रह रहे हैं। अब जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं वो चीज़ों को उन्हीं स्तर पर, उसी स्टेट पर विजुअलाइज कर पाते हैं जहाँ पर उनकी कॉन्शियसनेस अटकी हुई है, जहाँ तक उनकी चेतना का, उनकी सोल का विकास है। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं तो मैं बार बार बताती हूँ, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और इन 7 चक्रों से ही जुड़ा हुआ हमें हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ हर एक पर्सपेक्ट होता है। उसी से, उन 7 चक्रा से ही जुड़ी हुई हमें चीज़ें मिलती हैं, उन्हीं के अनुसार ही हमें फल मिलते हैं। अगर आप एक प्योर सोल हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं, तो इन 7 चक्रों की क्लिनजिंग आपकी डिवाइन इसी बर्थ में कर देंगे। कैसे? ऐसी किसी सिचुएशन में आपको फंसा सकते हैं जहाँ पर डिवाइन के सरेंडर के अलावा, सरेंडर मीन्स होता है आत्मसमर्पण। जब आप परमात्मा के सामने हाथ उठा लेते हैं कि हे नाथ, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तेरे अलावा मेरा कोई और है ही नहीं जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। ये होता है आत्मसमर्पण, डिवाइन को सरेंडर। जब आप इस तरीके से परमात्मा को सरेंडर हो जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं अपना, तब होता ये है आपकी चेतना विकसित होने लगती है।
उजागर होने लगती हैं। आपके जो 7 चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं, आपके जो पास्ट लाइफ से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस हैं, जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं या कोई बैड कर्मा है आपका, वो सामने से चीज़ें आप फेस करने लगते हैं। और उस समय आप ये महसूस करते हैं कि मैं तो परमात्मा को सरेंडर हूँ, मैं तो ईश्वर की इतनी पूजा करता हूँ या करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतनी इम्पेशंस मैं हो रही हूँ, मेरे सामने इतना दुख क्यों आ रहा है। वो इसलिए सब कुछ होता है कि आप जो हैं पास्ट के ये आपके कर्मा है जो आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो। यहाँ पर देखिए, जो आपका माइनर लेवल का ईगो भी होता है ना, माइनर टू माइनर लेवल ईगो, परमात्मा उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, उसको बिल्कुल विलीन कर देते हैं। तो यकीन माने आपका माइनर लेवल का जो ईगो होगा ना, वो डिसॉल्व कर दिया जाएगा। आपके भीतर से अहंकार का जो भाव है, मैं, वो मैं को आपके परमात्मा के द्वारा विनाश कर दिया जाएगा। तब आप जो है ईश्वर के सच्चे परमात्मा के प्रिय बच्चे बन पाते हैं। और इन सब चीज़ों से लड़ने की हिम्मत आप में भगवान देता है, ताकत आप में भगवान देता है। और जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते कि आपके इनर वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, परमात्मा आपके भीतर क्या बदलाव करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जेलस का भाव रखते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं। वो उसी स्तर पर छोड़ते देखते हैं जहाँ पर उनकी चेतना जो है देख पा रही है, जहाँ तक उनकी कॉन्शियसनेस है ना। तो ऐसे लोगों के लिए आप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से दुआ मांग सकते हैं कि हे ईश्वर, इनके भीतर भी आप ईश्वरीय प्रेम जागृत करें, ये भी निस्वार्थ भाव हो, इनके भीतर कोई भी छल कपट द्वेष द्वंद्व ना हो। ये जो भ्रम की स्थिति में रहते हैं और भ्रम फैलाते हैं, आप इनके भीतर एक सद्गुणी स्वभाव पैदा करें, ताकि ये जो भ्रम फैलाते हैं, इनकी नेचर है भ्रम फैलाना, ये चीज़ें ना करें। क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे इनका बैड कर्मा बनता है, खुद के लिए इन पर ही ये चीज़ें गलत रूप से प्रभाव डालेंगी, है ना। तो आप इन लोगों के लिए परमात्मा से ये प्रे करें कि हे ईश्वर, आप इन पर दया करें, इनको भी सद्गति प्राप्त करें, सद्मार्ग का ज्ञान दें, ताकि ये और लोगों के जीवन में ऑब्स्टेकल, परेशानियाँ, दुख का कारण ये किसी का भी ना बने। आप इन्हें भी ज्ञान की ओर बढ़ाएं। आप इस तरीके से इन सभी सोल्स के लिए, जो भी हैं, XYZ कोई भी हो सकता है, ये कहीं पर भी हो सकते हैं ऐसे लोग, या आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या आपके कॉलेज स्कूल कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, आपके ऑफिस के कॉलीग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स रिश्तेदार, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जहाँ पर सिचुएशन ऐसी स्टक हो जाती है कि आप चाह कर भी वहाँ से जा नहीं सकते, ऑप्शंस बंद हो जाते हैं। सबसे अच्छा इस चीज़ को जो क्लैरिफाई करने का जो तरीका वो है कि आपके ऑप्शन बंद हो जाते हैं। जहाँ पर जो सिचुएशन है आपको इसी में ही रहना पड़ेगा, ऑप्शंस बंद कर दिए जाते हैं, तब आप जान सकते हैं इन चीज़ों को कि यस, ये जो टाइम पीरियड है यही जो है सही है मेरे लिए। जब हमारे ऑप्शंस बंद होते हैं ना, तो आपकी जो डेस्टिनी होती है वो प्री प्लान्ड होती है परमात्मा के द्वारा, और कुछ ना कुछ ऐसा परमात्मा आपके भाग्य में लिखते हैं कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और आप डिज़र्व करते हैं जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। मे बी आई फील नाउ, राइट नाउ, बहुत सारी सोल्स अभी ऐसी है जिनके थर्ड आई में हल्का हल्का, वो हल्का, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, हल्का हल्का सा वो भारीपन महसूस कर रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि आपकी थर्ड आई ओपनिंग प्रोसेस चल रहा है। मे बी ये हो सकता है आपके अराउंड आपको पर्पल कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो,
पर्पल कलर या फिर थर्ड आई के नोटिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हों, कुछ इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, या एंजल नंबर 222, या चीज़ें आपको डबल करके कहीं पे भी कोई भी चीज़ें हो सकती हैं कि 2-2 के अनुपात में दिख रही हैं, 2-2 के रेशो में आपको चीज़ें दिख रही हैं, तो ये बैलेंसिंग का नंबर है। यहाँ पर एंजल्स आपके इंश्योर करते हैं कि आपकी बैलेंसिंग हो रही है, आपके चक्रा बैलेंस हो रहे हैं। डोंट वरी एंड बी हैप्पी। आप लोगों को ब्लेसिंग्स दें, आपने किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं देनी है। और उस चीज़ से तो एक्चुअली आप बहुत ऊंचे उठ चुके हो, वो आपकी सोच नहीं होती, वो परमात्मा आपके भीतर इस प्रकार के विचार डालते हैं कि आप ऐसा सोचें और आप ऐसे बने। तो आपने इन लोगों को ब्लेसिंग्स देती हैं, इन पर दया करनी है और इनको अनंत प्रेम आपने मन से परोसना है। मन से, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने इनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना है, नहीं, बट मन से आप इनको जो है प्योरिटी भेजें, क्योंकि जब आप इनको मन से प्योरिटी भेजेंगे तो ये रिसीविंग करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, आपकी प्योरिटी ये रिसीव करेंगे, है ना। तो जब आप ऐसा करते हैं तो एक्चुअल में आप खुद एक इनर पीस में रहते हैं, आपके मन में एक सुकून, एक शांति बनी रहती है। तो यही थी आज की हमारी रीडिंग इस टॉपिक पे। आप कितने लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर ऊपर दिए गए नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है और हमारी जो भी परमात्मा के द्वारा जो भी इनकम होती है, जो भी रेवेन्यू होता है, उसका 10% जो है हम डोनेशन में दान करते हैं। ठीक है जी। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।